आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो बेसिकली दिस इज अ इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो गाइस, मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट थ्योरी और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो सबसे पहला चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इसका इंट्रोडक्शन, कि बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या होता है। दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है केमिकल रिएक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन क्या होता है और हम किसी भी प्रोसेस को देखकर कैसे बता सकते हैं कि वो कोई केमिकल रिएक्शन है या नहीं, वो भी पता करेंगे। सो तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है केमिकल इक्वेशन। सो गाइस, केमिकल इक्वेशन जो होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। सो हम इसको करना सीखेंगे और इसमें देखेंगे कि हम कैसे लिखते हैं केमिकल इक्वेशन को और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है। सो फोर्थ पॉइंट जो हमारा वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि 5 या 6 प्रकार के होते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन, डिस्कम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड अ टाइप ऑफ अदर रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। और पांचवा जो है वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ, दैट मीन्स कोरोजन एंड रेंसिडिटी। सो इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर ये कवर होगा। और इसके बाद जैसे हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करेंगे। सो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो गाइस, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि जनरली आपने देखा होगा या फिर विजुअलाइज करा होगा, ठीक है, या फिर प्रैक्टिकली आपने डेली लाइफ में ज़रूर देखा होगा वो चीज़। सो पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है कि क्यों समर गर्मियों में जब हम दूध को बाहर रख देते हैं तो वो कभी कभार क्या होता है, ख़राब हो जाता है, फट जाता है। सो ऐसा क्यों होता है ये आपको पता लगाना है, ठीक है। या फिर दही का बनना ये कैसे पॉसिबल होता है दूध से, सो ये भी आपको पता लगाना है, ठीक है। सो दूसरा क्वेश्चन एक और है, क्या जब देखा होगा आपने जो आयरन का तवा होता है, ठीक है, आयरन का तवा होता है, जब उसका यूज़ करते रहते हैं ना टाइम टू टाइम, तो उसकी जो लेयर होती है थिन होने लगती है। सो ऐसा क्यों होता है ये आपको पता लगाना है। ऐसे ही ये बाकी के क्वेश्चन भी आपको पता लगाना है, जैसे कि फूड इज कुक्ड, जैसे कि आपकी मदर जब खाना बनाती हैं तो पहले वो कैसे डालती, कच्ची सब्जियाँ, देन मसाला, देन सॉल्ट, है ना, उन्होंने वो डाला। बट हम देखते हैं आफ्टर सम टाइम दे आर मिक्स टुगेदर एंड हमें न्यू टाइप का कुछ मिलता है खाने को। सो ऐसा क्यों, उसके अंदर क्या हुआ जो वो बदल के ऐसा हो गया। सो आपको इसके बारे में सोचना है। सो पांचवा हमारे पास आता है फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। सो हमारे बॉडी में फूड कैसे डाइजेस्ट हो जाता है, सो ये भी आपको पता लगाना है, ठीक है गाइस। सो आप इन सब क्वेश्चन को सोचना एक बार अपने माइंड में और उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आपको आंसर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। सो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट with each other and form a new type of substance which entirely different property. So guys, ये जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है that means entirely different property, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आता है हमारे केमिकल रिएक्शन में। सो देखो, मैंने एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है मेरे पास, ठीक है, ये दो रिएक्टेंट है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगी तो एक अदर टाइप का सब्सटेंस बनाएंगी। सो ये जो सब्सटेंस बनेगा इसकी प्रॉपर्टी इस रिएक्टेंट्स की, ये दोनों रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होगी। जैसे कि ये हमारे पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और दिस इज है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो जो हाइड्रोजन है वो गैस होता है इन नेचर, ऑक्सीजन इज आल्सो गैस इन नेचर। बट जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक सब्सटेंस बनाती है तो क्या निकलता है, लिक्विड, दैट मीन्स वाटर। ओके, समझ में आ रहा है। तो देखो, वाटर और गैस दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। So this is a process is called chemical reaction। तो समझ में आया क्या होता है केमिकल रिएक्शन। जब एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके अनदर टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसको ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। सो मैं रिएक्टेंट यहाँ पे किसको कह रहा हूँ, जो इनिशियली रिएक्ट कर रही हैं सब्सटेंस, ठीक है, और प्रोडक्ट किसको कह रहा हूँ, जो मुझे बाद में
रिएक्शन के बाद में जो सब्सटेंस मिल रहा है उसको मैं प्रोडक्ट कह रहा हूँ। ओके, समझ में आया क्या? चलो, अब हमारे केमिकल रिएक्शन में जो बेसिक दो चीज़ें होती हैं वो होती है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ओके, सो रिएक्टेंट कौन से होते हैं? देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है, एरो बार से लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंस हैं वो उनको कहते हैं रिएक्टेंट। दैट मीन्स रिएक्टिंग स्पीसीज आर नोन एज रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, दिस आर रिएक्टेंट सब्सटेंस। ओके, और जो हमें रिएक्शन के बाद मिल रहा है उसको ही हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, द प्रोडक्ट न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब जो हमारे पास रिएक्शन का जो रिजल्ट निकल के आता है ना उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? वाटर मॉलिक्यूल। ओके गाइस, सो यहाँ पे गैस नहीं होगा, ये यहाँ पे लिक्विड होगा, सो यहाँ पे एल आएगा। ओके, सो इसका ध्यान रखना। चलो, अब केमिकल रिएक्शन को गाइस हम दो तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो हम फिजिकल प्रोसेस दैट मीन्स फिजिकल चेंज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और दूसरे को हम पढ़ेंगे केमिकल प्रोसेस या केमिकल चेंज की वजह से पढ़ेंगे। ओके, सो फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या? जब किसी सब्सटेंस के स्टेट में चेंज आता है, ओनली स्टेट, या फिर उसके फॉर्म, या फिर उसके डिसअपियरेंस में, यानी अपीयरेंस में अगर उसका कोई चेंज आता है, सो इसी चेंज को हम फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। और केमिकल चेंज को क्या कहते हैं? द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम आर नोन एज केमिकल प्रोसेस या फिर केमिकल चेंज। सो इसको पढ़ते हैं। देखो, फिजिकल चेंज, दोज चेंजेस विच अफेक्टेड द फॉर्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, फॉर्म ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस बट नॉट इट्स कंपोजिशन। ओके, देखो मैंने क्या कहा था, वो केमिकल रिएक्शन फिजिकल प्रोसेस में आएंगे जो केवल फॉर्म पे, यानी कि उनकी अवस्था पे, उनकी अवस्था में जो चेंज लेके आएगा, डेट मीन्स के अपीयरेंस में जो चेंज लाएगा, उसी को हम कहते हैं क्या? फिजिकल प्रोसेस। डेट मीन्स अगर देखो कोई चीज़ हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है, अब ये मेल्ट होके मेरे पास लिक्विड देता है, लिक्विड देता है, ये सेम सब्सटेंस है, ये मेरे पास अगर मेल्ट होने के बाद लिक्विड देता है, तो ये किस तरह का प्रोसेस हो गया? ये दिस इज ए फिजिकल प्रोसेस। क्या कौन सा प्रोसेस? फिजिकल प्रोसेस हो गया। ओके, सो ध्यान रखना। समझ में आया क्या? ठीक है, अब केमिकल प्रोसेस को देखते हैं एक बार। द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम आर डन व्हेन केमिकल चेंज अकर्ड। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो ये पहले देखो, इनिशियली इन एटम्स का अरेंजमेंट कुछ होगा, डेट मीन्स इनिशियली इनका अरेंजमेंट ऐसा है। ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। इन दोनों एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ, यानी कि इनकी जगह चेंज हुई, पोजीशन चेंज हुई, बॉन्ड टूटे, और नए टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से इनका रीअरेंजमेंट हुआ और इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ चेंज आर नोन एज केमिकल चेंज। तो समझ में आया क्या? चलो ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसी भी प्रोसेस को देख के हम कैसे कह सकते हैं कि वो कोई केमिकल रिएक्शन है या नहीं। डेट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो देखो, कैरेक्टरिस्टिक या आइडेंटिफिकेशन आपको कैसे पता चलेगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कोई प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है कि नहीं। सो पहला चेंज जो है, अगर उसकी स्टेट में चेंज आए, अगर उसकी स्टेट में चेंज आ रहा है तो वह केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल केमिकल प्रोसेस। ओके, अगर उसमें से इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो दिस इज आल्सो ए केमिकल रिएक्शन, बट इन कौन सी केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल चेंज अगर हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है तो दिस इज आल्सो ए केमिकल रिएक्शन, बट कौन सा केमिकल रिएक्शन, कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस करेगा इसमें? केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस का, वो आगे बताऊंगा कैसे करेगा। ठीक है, दूसरा कैसे आएगा? चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन कलर। ओके गाइस, सो आपको अगर ये 5 चीज़ें कहीं पे भी होते हुए दिखे, या इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको कहीं पे भी होते हुए दिखा, तो आप सीधा क्या कह सकते हो कि भाई यहाँ पे केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस कर रहा है। ओके, चलो देखते हैं। हमारा पहला जो क्लासिफिकेशन है या फिर कैरेक्टरिस्टिक है किसी केमिकल रिएक्शन का, वो है क्या? चेंज इन स्टेट। सो बेसिकली चेंज इन स्टेट होता क्या है? मैंने बताया चेंज इन स्टेट इज नथिंग बट इट इज द अपीयरेंस, किसी चीज का अपीयरेंस का चेंज होना, किसी चीज का फॉर्म का चेंज होना, उसी को ही हम क्या कहते हैं? स्टेट, चेंज इन स्टेट। ओके, चलो, सो देखो मैं बताता हूँ।
जैसे कि हम इनिशियली 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लेते हैं, ले लिया, अब इसको हम रिएक्ट कराते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस से, यहाँ इससे, ठीक है। जब इन दोनों को हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या देता है, इट फॉर्म्स वाटर, तो इसने हमें वाटर दिया, ठीक है, वाटर दिया। अब देखो ध्यान से देखो, इनिशियली ये दोनों क्या था, गैस स्टेट में था, बट आफ्टर देयर रिएक्शन इट कन्वर्ट इनटू वाटर, दैट मींस लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनका अपीयरेंस ही तो चेंज हुआ, पहले लिक्विड था अभी वाटर हो गया, है ना, बट इनके कंपोजिशन चेंज नहीं हुई है, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड चेंज इन स्टेट। दैट मीन्स देखो फिलहाल ये देखो, ये जो प्रोसेस है ना, ये पूरा प्रोसेस, ये वाला सिर्फ इतना, क्योंकि गैस से यहाँ पे क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस हुआ, तो इस वजह से क्या केमिकल प्रोसेस है। बट अब देखो, अगर मैं इस वाटर को देखो फिजिकल चेंज कैसे अकर करेगा, या फिर चेंज इन स्टेट कैसे अकर करेगा। देखो अगर मैं वाटर को क्या करूँ, जैसे ये वाटर है यहाँ पे, अगर मैं वाटर को फ्रीज करूँ तो मुझे सॉलिड देता है, डैट मीन्स आइस देता है। सो क्या हुआ यहाँ पे देखो, ये भी वाटर ही है और ये भी वाटर है, बट ये फ्रीज वाटर है, तो इनका क्या, ये इसका वाटर का फॉर्मूला भी यही है और आइस का फॉर्मूला भी यही है। सो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ स्टेट में चेंज आया, ठीक है। सो फ्रीजिंग, मेल्टिंग, डीप, ठीक है, डिसॉर्प्शन, सब्लिमेशन, ठीक है, इवापोरेशन और कंडेंसेशन, दिस ऑल प्रोसेस आर फिजिकल प्रोसेस एंड इट इज द कैटेगरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये सारी केमिकल रिएक्शन ही है। ओके, समझ में आया क्या। अब देखो, मैं इस आइस को अगर मैं सब्लिमेट कर दूं, दैट मीन्स हाई टेम्परेचर पे बॉईल करूँ, तो सीधा ये गैस में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस टाइप की जितनी भी कैटेगरी है वो आती है फिजिकल प्रोसेस के अंदर। ओके, चलो अब जो आप देख के पता लगा सकते हो कि कहीं पे केमिकल प्रोसेस है या नहीं, उसका दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर आपको किसी प्रोसेस में दिखे कि भाई इसमें से गैस रिलीज हो रही है, तो आप देख के बता सकते हो हाँ भाई वो केमिकल रिएक्शन है। कैसे, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं कुछ केमिकल रिएक्शन, यानी दोज केमिकल रिएक्शन इन विच द एंड प्रोडक्ट इस गैस, ठीक है, वो गैस कोई भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल सिर्फ 3 गैस लिए, वो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, और भी होती है जैसे मीथेन होता है, ठीक है। सो जहाँ पे देखिए आपको इवोल्यूशन हो रहा है तो वो केमिकल प्रोसेस है। सो देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल के लिए जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को, दैट मीन्स लाइमस्टोन को, अगर मैं हीट करूँ, हाई टेम्परेचर पे हीट करूँ, तो इट गिव्स अ कलरलेस गैस, ठीक है, विथ लॉट्स ऑफ एफरवेसेंस, ठीक है, विथ लॉट्स ऑफ एफरवेसेंस। देखो कैल्शियम कार्बोनेट ये रहा, यानी CaCO3 को जो हम हाई हीट करते हैं, बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, सो हमें देता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, गैस है, तो ये रिलीज हो रहा है ना यहाँ पे, तो हमें इसको देख के पता लग रहा है कि क्या ये केमिकल रिएक्शन है। सो दिस टाइप की रिएक्शन भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसमें से क्या, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, नई चीज का इवोल्यूशन हो रहा है, तो हम इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब से देखो गाइस, एफरवेसेंस क्या होते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। एफरवेसेंस होती है दिस टाइप, जब हमारे पानी में, यानी बॉटम, देखो जैसे कोक की बोतल खोलते तो आपको बुलबुले से दिखते हैं ना, तो इसको ही हम एफरवेसेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये केमिकल प्रोसेस हो रहा है कोई, इसमें देखो वाटर या किसी सॉल्यूशन है, इसमें बबल्स बन रही हैं, दिस स्टेट इज नोन एज एफरवेसेंस, ठीक है। सो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी इस केमिकल रिएक्शन में हमें लॉट्स ऑफ एफरवेसेंस देता है आफ्टर द रिएक्शन। तो समझ में आया गाइस। सो गाइस, दिस इज टुडेस लेक्चर, ठीक है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.